दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 ईस्वी को मुंबई के एक गरीब पारसी परिवार में हुआ था। उन्हें भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। यह दिग्गज राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और विचारक थे। साहित्यकार सियाराम शरण गुप्त का जन्म मैथिली शरण गुप्त के अनुज के रूप में झांसी उत्तर प्रदेश में 4 सितंबर 1895 ईस्वी को हुआ था। हिंदी साहित्य में उन्हें एक कवि के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त हुई। भूपेंद्रनाथ दत्त का जन्म 4 सितंबर 1880 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध क्रांतिकारी, लेखक, समाजशास्त्री थे। वे स्वामी विवेकानंद के भाई थे। भूपेंद्रनाथ दत्त अपनी युवावस्था में युगांतर आंदोलन से दृढ़तापूर्वक जुड़े रहे। चलिए आज के कुछ प्रश्न है कि लोकसभा में विपक्ष दल के नेता कौन है। चलिए बच्चे लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को सुनिए बच्चे लोग भी, कि लोकसभा में विपक्ष दल के नेता कौन है। अरे अभी 29 तारीख को आए थे बेतिया में, अभी 29 तारीख को बेतिया में आए थे। बताइए कोई। श्री राहुल गांधी। अब आइए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। लड़के सुनो ना, कम से कम नहीं याद है तो आदमी आंसर भी बता रहा है, सुनिए कम से कम। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। 29 जुलाई को। चलिए कुछ ज्योग्राफी का सवाल। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं। दिया हिंदी में इसके नाम दिया है कोर। दूसरा, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए, बताइए। हाँ ठीक, बहुत बच्ची अच्छा बता रही है, गुप्त काल में। चलिए तीसरा, ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। 1773 ईस्वी में। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, ये तो सब जानती होगी। कैसे। हाँ, मिश्रित। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया। नाम बताइए, नाम। लड़का है प्रवीण साहब, तो किया केपलर। अब आइए कुछ मुहावरे हैं। दृष्टि पर चढ़ना। दृष्टि पर चढ़ना क्या अर्थ हुआ। ध्यान में बने रहना, दृष्टि रखना, निगरानी करना, दृष्टि लगाना। दृष्टि लगाना का मतलब नजर लगाना। चलिए, दृष्टि जुड़ना। दृष्टि जुड़ना प्रेम हो जाना। दृष्टि फिरना, प्रेम न रह जाना। अब आइए, भौगोलिक स्वरूप कुछ है। बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, बताइए। आप लोग जानते हैं ना कितने जिले हैं। वो जिला में कौन जिला है जो सबसे ज्यादा नेपाल को टच करता है। कौन। हाँ, पश्चिमी चंपारण। दूसरा, बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है, बताइए। कौन जिला है जो नेपाल से सटा है लेकिन बहुत कम दूरी में है, सीमा से सटा है बहुत कम दूरी में। वो है सुपौल जिला। सुपौल जिला है। बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है।
चलिए क्षेत्रफल पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? शिवहर। बहुत अच्छा। अब आइए, इतना ही है। कुछ रीजनिंग अगर है तो पूछे जाने वाला नहीं है। कुछ रीजनिंग दिया गया है, जिसको उलट पुलट किया है वो तो आप लोग को सब। पटना के द्वारा जितना सत्र संसाधन सामग्री जो दिए जाते हैं वो घड़ी अभी आ गई है। आज का विचार, अच्छे शब्द के प्रयोग से बुरे लोगों का भी दिल जीता जा सकता है, भगवान बुद्ध बोले थे।